हेलो दोस्तों, आज 4 नवंबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2021 का बर्ड ऑफ द ईयर जीता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन बर्ड ऑफ द ईयर 2021? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, बैट यानी कि एक चमगादड़ ने। तो रिसेंटली न्यूजीलैंड के बर्ड ऑफ द ईयर 2021 इसको जीता है एक लॉन्ग टेल्ड बैट, जिसको कहा जाता है पेका पेका तोरोआ। और बैट आपको पता होगा, ये एक मैमल यानी कि स्तनधारी है, ना कि ये एक बर्ड है। फिर भी इसको 2021 का बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो 2020 में ककापो बर्ड को बर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड का खिताब दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विसल ब्लोवर पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, इरीडा के द्वारा। तो विसल ब्लोवर पोर्टल इसको लॉन्च करा गया है एज अ पार्ट ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2021 एंड इसको लॉन्च करा है इरीडा ने, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने। एंड थ्रू दिस पोर्टल इरीडा एम्प्लॉय कैन रेज कंसर्न रिलेटेड टू फ्रॉड, करप्शन, एब्यूज़ ऑफ पावर, यानी कि जो भी इरीडा कर्मचारी है वो धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग से संबंधित चिंताओं को उठा सकते हैं। तो इरीडा ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के। अगला क्वेश्चन है, QS एशिया रैंकिंग 2022 में कौन सा भारतीय इंस्टीट्यूट टॉप करा है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, IIT मुंबई ने। तो QS एशिया रैंकिंग 2022 में इसमें 18 इंडियन इंस्टीट्यूट टॉप 200 में है। तो इंडिया में टॉप करा है IIT मुंबई और इसका एशिया में रैंक है 42nd। एंड IIT दिल्ली इंडिया में दूसरे नंबर पे है और इसका 45th रैंक है। IIT मद्रास इनका रैंक है 54, ठीक है। वहीं पे एशिया पे टॉप करा है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, एक नंबर पे है। दूसरे नंबर पे है पेकिंग यूनिवर्सिटी जो कि चाइना का है। एंड तीसरे नंबर पे है नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी यानी कि NTU जो कि सिंगापुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान CAPF हेल्थ केयर स्कीम किसने लॉन्च करा है? तो इसका आंसर ए, अमित शाह ने। तो रिसेंटली एक्सटेंडेड पैन इंडिया यानी कि पूरे भारत के लिए आयुष्मान CAPF हेल्थ केयर स्कीम इसको लॉन्च करा है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने। एंड अंडर दिस स्कीम हेल्थ केयर कार्ड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मोर देन 35 लाख पर्सनल, यानी कि 35 लाख से ज़्यादा जवानों के बीच हेल्थ कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे अक्रॉस ऑल CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। और इस स्कीम को पहली बार असम के लिए, ओनली असम के लिए 23 जनवरी 2021 को लॉन्च करा गया था यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। तो CAPF में कौन कौन शामिल होंगे? तो इसमें असम राइफल है, BSF, CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CRPF, ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, एंड SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल। एंड और ये सारे आएंगे यानी कि CAPF ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एग्जिस्टिंग प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी कि PCA फ्रेमवर्क को निम्नलिखित में से किसके द्वारा संशोधित यानी कि रिवाइज किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, RBI के द्वारा। तो रिसेंटली RBI ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी कि PCA फ्रेमवर्क को शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए रिवाइज करा है। और इस रिवाइज्ड PCA फ्रेमवर्क यानी कि PCAF को 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा। एंड इन दिस रिवाइज्ड फ्रेमवर्क की एरियाज़ फॉर मॉनिटरिंग विल बी कैपिटल, एसेट क्वालिटी एंड लिवरेज। तो इस PCAF के तहत RBI बैंकों के ऊपर कुछ बिजनेस रेस्ट्रिक्शन लगाता है और वैसे बैंकों के ऊपर बिजनेस रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं जो कि वीक बैंक होता है, यानी कि बैंक विथ वीक फाइनेंशियल मैट्रिक्स। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था RBI के द्वारा 2002 में। और PCAF ये सिर्फ कमर्शियल बैंक के ऊपर मतलब अप्लाई होता है। कमर्शियल बैंक में जो फॉरेन बैंक है वो भी शामिल है। और ये मतलब PCAF कोऑपरेटिव बैंक एंड NBFC के ऊपर लागू नहीं होता है, ठीक है। तो रिवीजन कर लेते हैं। रिसेंटली RBI ने रिमूव करा है, मतलब RBI ने इंडियन ओवरसीज़ बैंक को PCAF फ्रेमवर्क से रिमूव कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने निम्नलिखित में से किस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूवल दी है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, कोवैक्सीन को। तो कोवैक्सीन जो कि इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन है और इसको डेवलप करा है भारत बायोटेक ने, जो कि हैदराबाद में स्थित है। और रिसेंटली इसको WHO के द्वारा इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग ग्रांट किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि कोवैक्सीन विल नाउ बी रिकग्नाइज्ड बाय अदर कंट्रीज़, यानी कि इसको अब अदर कंट्रीज़ में भी यूज़ किया जा सकेगा। तो 6 वैक्सीन ऐसे हैं जो कि इंडिया में
इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूवल दिया है DCGI ने, यानी कि ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने। तो पहला है कोवैक्सीन, जो कि भारत बायोटेक ने बनाया है। कोविशील्ड है, जो कि एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वैक्सीन है और इसको इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में स्थित है। वहीं पे तीसरा है स्पुतनिक 5, जो कि रसिया का वैक्सीन है। मॉडर्ना, इसको सिप्ला ने इंपोर्ट करा है। जॉनसन एंड जॉनसन, जो कि सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन है। जाइकोव डी जिसको जायडस कैडिला ने डेवलप करा है और ये दुनिया का पहला नीडल फ्री प्लाज्मिड DNA कोविड वैक्सीन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी 12 खिलाड़ी को। तो रिसेंटली खेल रत्न अवार्ड 2021 यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है और इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से जाना जाता था। तो 2021 में इस अवार्ड को 12 स्पोर्ट पर्सन को दिया गया है। तो पहला है नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स, रवि कुमार रेसलिंग, लोवलिना बोरगोहेन बॉक्सिंग, PR सीरीजेस हॉकी, अवनी लेखारा पारा शूटिंग, सुमित एंतिल पारा एथलेटिक्स, प्रमोद भगत पारा बैडमिंटन, उसके बाद कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, मनीष नरवाल पारा शूटिंग, मिथाली राज क्रिकेट, सुनील छेत्री फुटबॉल से हैं। तो ये पहले फुटबॉलर हैं जिनको खेल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। मनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई सरकार ऐप को लॉन्च करा है? तो इसका ऑप्शन डी गुजरात ने। तो रिसेंटली ई सरकार एप्लीकेशन फॉर पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसको लॉन्च करा है गुजरात गवर्नमेंट ने ऑन पायलट बेसिस। तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, गवर्नर है आचार्य देवव्रत और CM है भूपेंद्र भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अजनीश कुमार को निम्नलिखित में से किस देश में भारत का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है? तो इसका ऑप्शन डी एस्तोनिया का। ठीक है, तो एस्तोनिया आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। इसकी कैपिटल है तलिन और करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन यानी कि इंटरनेशनल सीट कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए निम्नलिखित में से किस स्टेट को इनवाइट किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी तेलंगाना को। तो इंटरनेशनल सीट कॉन्फ्रेंस इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इटली की राजधानी रोम में। और इस इंटरनेशनल सीट कॉन्फ्रेंस में सीट कॉरपोरेशन मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर केसावुलू, जो कि एड्रेस करेंगे ऑन क्वालिटी सीट प्रोडक्शन सिस्टम अ सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया तेलंगाना एज अ सीड हब। तो FAO की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है इटली की राजधानी रोम में। तो वैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर इटली की राजधानी रोम में है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए कीवर्ड है फूड या फिर एग्रीकल्चर। तो FAO इसमें फूड एग्रीकल्चर दोनों है, तो इसका हेडक्वार्टर है रोम में। WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यहाँ पे फूड है तो इसका हेडक्वार्टर है रोम में। IFAD यानी कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसका यहाँ पे एग्रीकल्चर है तो इसका भी हेडक्वार्टर रोम में है। तो तेलंगाना की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, तो उसके लिए ट्रिक है नाग जी काल के खाल में समा गए। तो यहाँ पे कीवर्ड है नाग, नाग से तेलंगाना गाना का वर्ड है, नाग का साउंड आ रहा है तो इससे याद रख सकते हैं। तो नाग से हो जाएंगे नागार्जुन सागर श्री सलेम टाइगर रिजर्व, ये एक टाइगर रिजर्व है और ये इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। ठीक है, खाल से हो जाएंगे पाखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काल से हो जाएंगे कंवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी एक टाइगर रिजर्व है। तो तेलंगाना में कुछ इंपॉर्टेंट लेक है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेक्स है जो कि नाम के ऊपर है, जैसे अमीनपुर झील, तो अमीन किसी का नाम होता है, तो अमीनपुर लेक ये तेलंगाना में है और ये फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है इंडिया का। ठीक है, हुसैन सागर, हुसैन भी नाम है, तो हुसैन सागर लेक ये जिसका आकार जो है ना ये हार्ट के शेप का है, तो ये भी कहाँ पे स्थित है? तो तेलंगाना में। निजाम सागर एंड नागार्जुन सागर झील ये आंध्र प्रदेश को भी टच करता है। अगला क्वेश्चन है, पवन कपूर को निम्नलिखित में से किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए रसिया का। तो रिसेंटली रसिया में इंडिया का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है पवन कपूर को। तो रसिया मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, इसकी कैपिटल है मॉस्को और करेंसी है रूबेल। तो यहाँ पे है लेक बाइकाल और लेक बाइकाल ये डीपेस्ट लेक है इन द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदीप चौधरी निम्नलिखित में से किस बैंक के पूर्व अध्यक्ष थे?
तो इसका आंसर ऑप्शन बी SBI के। तो प्रदीप चौधरी ये फॉर्मर SBI चेयरमैन थे और अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इनको ऋण घोटाला मामला के लिए यानी कि लोन स्कैम केस के लिए इसको अरेस्ट कर लिया गया है। तो SBI की बात करते हैं तो इसका मतलब फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फाउंडेड मतलब कब बना था तो 1955 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट यानी कि 5th रुजना जोरा चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी पी इनियान। तो रिसेंटली पी इनियान ने 5th रुजना जोरा चेस टूर्नामेंट को जीता है और ये टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था तो सर्बिया में हुआ था। ठीक है, तो 2021 के कुछ चेस से रिलेटेड क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हैं। तो अभिमन्यु मिश्रा जो कि यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बना है पूरी दुनिया में। अर्जुन कल्याण भारत का 68th चेस ग्रैंड मास्टर बना है। वहीं पे हर्षित राजा 69th चेस ग्रैंड मास्टर बना है। राजा ऋत्विक ये 70वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत का। गुकेश डी रिसेंटली इन्होंने गर्लफ्रेंड चैलेंज को जीता है। बी सविता श्री इन्होंने मतलब ये वुमेन इंटरनेशनल मास्टर बनी है। विश्वनाथ आनंद जो कि इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर थे, इन्होंने रिसेंटली स्पार्क्सन ट्रॉफी को जीता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में फिक्की के नए महानिदेशक यानी कि न्यू डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए अरुण चावला। तो अरुण चावला रिसेंटली न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं फिक्की के। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है और इसका स्थापना 1927 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम? तो इसका आंसर ऑप्शन ए राहुल द्रविड़। तो रिसेंटली फॉर्मर इंडियन कैप्टन राहुल द्रविड़ को न्यू हेड कोच अपॉइंट किया गया है और इसको अपॉइंट करा है BCCI के द्वारा और ये रिप्लेस करेंगे रवि शास्त्री को। तो BCCI इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1928 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। सेक्रेटरी है जय शाह और प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश में की गई है?